हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइकिन एसी की। डाइकिन एसी में मैं आपको बताऊंगा नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों एसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों के एसी के अंदर क्या क्या फीचर है। आज आप अगर एसी लेना चाहते हैं तो आपके माइंड में यही कन्फ्यूज़न है कि नॉन इन्वर्टर लिया जाए या इन्वर्टर लिया जाए। घर के अंदर भी अगर बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं नॉन इन्वर्टर ले लो, पहले नॉन इन्वर्टर ही चल रही है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली जाए, तो वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इन दोनों के अंदर जो माइंड में आपके कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में मैं दूर कर दूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपने नॉन इन्वर्टर लेना है कि इन्वर्टर लेना है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, इन्वर्टर एसी बहुत बढ़िया एसी है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हर जगह आपका रूम की कंडीशन हो सकता है ऐसी हो कि आपके रूम के लिए नॉन इन्वर्टर ही रिक्वायर्ड हो, इन्वर्टर की ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये हर कंडीशन में नहीं चल पाते हैं। कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या कंडीशन है, तभी आप इन्वर्टर एसी लीजिए। अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल है आपके, मतलब अगर वो चीज़ नहीं है तो आपको नॉन इन्वर्टर ही ले लेना चाहिए। डाइकिन एसी जापानीज कंपनी है, बहुत बढ़िया एसी बनाते हैं, स्पेशलिस्ट एसी है बनाते हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है। आप किसी भी शोरूम पे जाएंगे तो जाने के बाद आप सेल्समैन से यही पूछेंगे कि नॉन इन्वर्टर बढ़िया है या इन्वर्टर बढ़िया है, वो आपको दोनों ही एडवाइस कर देगा। उसके आप बोलेंगे कि फ़र्क क्या है, उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है, इन्वर्टर एसी बिजली कम खाएगा, डेट्स इट। इसके बाद खेल ख़त्म, गेम ओवर। इसके बाद ना वो आपको ज़्यादा बता पाएगा, ना आप ज़्यादा पूछ पाएंगे, और इतनी डिटेल में सेल्समैन बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास और भी कस्टमर होते हैं। इतनी मोटी मोटी वो आपको डिटेल बता देगा कि ये बिजली कम खाएगा और ये बिजली थोड़ी ज़्यादा खाएगा जी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दोनों एसी के फीचर, दोनों की एडवांटेज, दोनों की डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद आपका माइंड इतना वॉश हो जाएगा कि आप माइंड फ्री हो जाएंगे कि आपको कौन सा एसी लेना है। अगर आपने नॉन इन्वर्टर लेना है तो आप सीधा जाके नॉन इन्वर्टर लेंगे, अगर इन्वर्टर लेना है तो जाके सीधा इन्वर्टर ही लेंगे, फिर वो कोई आप ना उनसे पूछेंगे, आप सिर्फ अपना प्राइस की ही बात करेंगे वहाँ पे। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में, डाइकिन के एसी में, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। आपको मैं नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी, डाइकिन के दोनों एसी के में जो भी सिमिलरिटीज़ है, जो भी डिफरेंस है, दोनों एसी का डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा एसी किस स्पीड से चलता है। दोनों की स्पीड, दोनों का तरीका चलने का अलग अलग है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपके रूम के लिए इन्वर्टर एसी सूटेबल है या नॉन एसी सूटेबल है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इन दोनों के फीचर के साथ। नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका मॉडल नंबर है FTL50TB16, FTL50TB16। और जो इन्वर्टर एसी है उसका मॉडल नंबर है FTKL50TB16, FTKL50TB16। नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर 100% कॉपर है, और जो इन्वर्टर एसी है वो भी 100% कॉपर है। नॉन इन्वर्टर एसी में जो गैस आती है वो आती है R32, रेफ्रिजरेंट 32, और जो इन्वर्टर एसी है उसके अंदर भी सेम गैस आती है R32। दोनों के अंदर सिमिलर गैस आपको मिलेगी। नॉन इन्वर्टर एसी जो है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 50 to 100, 5200 वाट है, और जो इन्वर्टर एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वाट। जी हाँ, 5000 वाट है कूलिंग कैपेसिटी इन्वर्टर एसी की। आप कहेंगे इन्वर्टर एसी की कूलिंग कैपेसिटी नॉन इन्वर्टर एसी से कम क्यों है, इसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जो इसकी नॉन इन्वर्टर एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो है 1103 वाट, सॉरी 1103 यूनिट, 1103 यूनिट है इन 1 ईयर। और जो इन्वर्टर एसी है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो है 970 यूनिट पर ईयर। तो ये तो इनका जो मोटा मोटा जो डिफरेंस और जो सिमिलरिटीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं इनका चलने का, स्पीड कैसी है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है
वो किस तरह से चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब वो स्टार्ट होता है, जब भी उसका कंप्रेसर स्टार्ट होता है, उसका कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद 1.5 टन का एसी करीब करीब पौने 2 टन के हिसाब से हाई एम्पेयर लेके स्टार्ट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो कूल होते होते नॉर्मली स्पीड पे आ जाता है, जो कि 1.5 टन की स्पीड होती है। वो एक ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है। सपोज कीजिए वो 7 एम्पेयर ले रहा है या 8 एम्पेयर ले रहा है या 6 एम्पेयर, जो भी ले रहा है XYZ, वो उतने ही एम्पेयर कंटिन्यूसली लेता रहेगा। और कब तक लेता रहेगा? जब तक आपके रूम का जो टेम्परेचर सेट है वहाँ तक आ नहीं जाएगा, उसके बाद कंप्रेसर ट्रिप होगा, तब तक वो उसी स्पीड में, एक ही स्पीड में चलता रहेगा, उतने ही एम्पेयर लेगा। जो इन्वर्टर एसी होता है वो क्या करता है? वो स्टार्ट होता है आधे टन से। आधे टन से स्टार्ट होगा, 1 टन पे आएगा, 1 टन से फिर 1.5 टन पे आएगा, फिर वो 1.5 टन से 1 टन पे आएगा, फिर वो आधे टन पे आ जाएगा। तो इस वेरिएंट से जो इन्वर्टर एसी है वो अलग अलग वेरिएंट से उसका कंप्रेसर चलता है। वो कूलिंग भी करता रहता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचाता रहता है। ये तो बात होगी इनकी स्पीड की, दोनों का चलने का तरीका कैसा है, स्पीड कैसी है। अब बात करते हैं कि एसी के अंदर, आपके रूम के अंदर कौन से एसी की रिक्वायरमेंट है, आपके रूम के अंदर कौन से एसी की रिक्वायरमेंट है। सपोज कीजिए आपका रूम 150 स्क्वायर फीट का है, 150 स्क्वायर फीट है, मतलब 120, 130, 140, 150, 160, जितना भी XYZ, वहाँ पे आपका नॉन इन्वर्टर भी चलेगा और इन्वर्टर एसी भी चलेगा, दोनों एसी चलेंगे। लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है, 200 स्क्वायर फीट है, तो वहाँ पे अगर आप नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर एसी 1.5 टन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा एरिया हो जाएगा। तो उस इन्वर्टर एसी को एक लिमिटेड एरिया चाहिए होता है कूलिंग करने के लिए। बड़े एरिया के अंदर वो उस हिसाब से कूलिंग नहीं कर, मतलब कूलिंग तो करेगा, लेकिन वो कंप्रेसर 1.5 टन से 1 टन पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर तो आपका कोई लॉबी है, हॉल है, तो 200 ओपन एरिया है, कहने का मतलब है ओपन एरिया है, बड़ा एरिया है, 200 स्क्वायर फीट है, मतलब ओपन है चारों तरफ से, तो उसमें आप नॉन इन्वर्टर ही लगवाइए। अगर आपने इन्वर्टर लगाना है तो 2 टन का लीजिए, 1.5 टन का मत लीजिए। अगर आपका रूम ऐसा रूम है जिसके अंदर दरवाज़ा बार बार खुलता है बंद होता है, बार बार खुलता है बंद होता है, तो वहाँ पे भी इन्वर्टर एसी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गर्म हवा बाहर से अंदर आती है और ठंडी हवा अंदर से बाहर चली जाएगी, तो वो जो कूलिंग हो रही थी, जो 1.5 टन का कंप्रेसर ने 1 टन में कन्वर्ट होना था, वो उसको टाइम लेगा। अब बार बार खुलेगा, बार बार बंद होगा, तो वो उस हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड कम नहीं हो पाएगी, वो नीचे नहीं आ पाएगा, 1 टन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इन्वर्टर एसी अगर आपने लगाना है तो आपने ध्यान रखना है, आपने उस रूम में लगाना है जो रूम बार बार ओपन नहीं हो, उसके अंदर कोई ऐसी विंडो ना हो जो रेगुलर खुली रहती हो। ये चीज़ें नहीं करनी है। 1.5 टन के एरिए में, 150 स्क्वायर फीट के एरिए में आप इन्वर्टर एसी बड़े आराम से लगाइए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका रूम है या हॉल है, जो भी है, वो खुला ना हो, एक लिमिटेड 150-160 स्क्वायर फीट की एरिया हो, उसमें आपका इन्वर्टर एसी बड़ी अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छी कूलिंग करेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगले ही किसी बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।